फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं गणित मंत्रा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो शुरुआत करने वाले हैं आज से, वो है बेसिक मैथ। यानी कि आपको अगर मैथ सीखने का इच्छा जगी है, आपको लगता है कि हम भी गणित सीखे, सब लोग जिस तरीका से गणित बनाते हैं उनका कभी जल्दी कैलकुलेशन गलत नहीं होता है। यानी कि आपको एकदम जीरो से गणित लेकर के हम 10 दिन में पूरे तरीका से बेसिक मैथ खत्म कर देंगे। अगर आपको मैथ में एकदम हीरो, हकीकत में हीरो बनना है, कोई फेक वाली बात नहीं है। बस आपको सिर्फ 10 दिन ये वीडियो को लगातार 10 वीडियो होंगी, 10 पार्ट होंगी। 10 पार्ट को आपको देखना है, एक बेहतरीन प्यारी सी नोट बनानी है, एक बार उसको रिवीजन करना है। उसके बाद आपका मैथ में जय जयकार हो जाएगा, यानी मैथ का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। यानी कि इस वीडियो को देखते हैं, जैसे आपको पता ही नहीं चलता कि बोर्ड मास के रूल नियम कब यूज होगा, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, जब प्लस ऊपर नीचे माइनस को भाग देंगे तो क्या होगा, चिन्हों को पक्षांतर करने नहीं आता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या कैसे घटाएं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में कैसे घटाते हैं, ये सब जब नहीं आता है आपको दोस्त, तो आप गणित में बहुत ही पीछे है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपका भाई आपको एकदम गणित में उस लेवल पर लेकर चली जाऊंगी, एकदम आपको बेसिक खत्म हो जाएगा। बेसिक में आपको कुछ बचेगा ही नहीं। आज के बाद आपको बेसिक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये 10 पार्ट आपको देखना है। तो देखिए, आज बेसिक मैथ का पार्ट 1 है। पार्ट 1, हाँ, आप हर एक पार्ट को देखते हुए आगे आइएगा। ये ना कि पार्ट 1 देख लिए, पार्ट 4 देख लिए, पार्ट 6, ऐसे नहीं, हर एक पार्ट को एक एक को देखना है। तो बेसिक मैथ में एकदम पार्ट 1 है, एकदम शुरुआत से शुरू करते मेरे दोस्त। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अंक क्या होता है, एकदम शुरुआत है, और संख्या क्या होता है, एकदम इससे शुरुआत कहीं और नहीं हो सकता। आप लोग बोलिएगा कि आप पहले जोड़ से शुरुआत का है ना किए, तो देखिए, जोड़ में भी संख्याएं का जोड़ होता है। पहले ये तो पता चले कि आखिर ये संख्या बनते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। अंक किसको कहेंगे और संख्या किसको कहेंगे? अंक यानी डिजिट, इंग्लिश में बोला जाए तो डिजिट, और संख्या को बोला जाए तो नंबर। एकदम बेहतरीन तरीका से मैं आपको बताऊंगा। इस तरीका से बेसिक मैथ आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, एकदम शुरुआत से करे मेरे दोस्त। अंक किसको कहते हैं? तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 9 तक, 0 से लेकर के, चलिए हम पूरा लिख देते हैं। अभी आप तुम शुरुआत से सीख रहे तो चलिए ना शुरुआत से बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 मेरे दोस्त। 0 से लेकर के इस 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट को मतलब डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक आपका 0 से 9 तक होता है। कोई बोल देगा कि बताओ तो 9 अंक है कि संख्या, तो क्या बोलिएगा? आज के बाद संख्या नहीं बोलना है, आज के बाद बोलना है अंक। क्यों अंक है? क्योंकि ये सब सिंगल है। संख्या अंकों से मिलकर बनता है। संख्या कब बनता है? अंकों से मिलकर, अंकों के मेल से। अंकों के मेल से क्या बनता है मेरे दोस्त? संख्या। और अंक आपका जो है वो 0 से लेकर के 9 तक है। दुनिया का आप जितना बड़ा संख्या बना लीजिए, दुनिया का जितना बड़ा भी आप संख्या बना लीजिए मेरे दोस्त, वो आपका अंक से मिलकर बनेगा। जैसे मैं बोल दूं 309 एक संख्या है, तो ये बना कैसे? तो अंकों का मेल से जब संख्या बनता है, इसका मतलब यही अंक आपस में मिला होगा तब 309 बना दिया होगा ना। जब आपको बता दिए कि अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है, तो अंक भी आपको पता है कि 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, यानी टोटल आपका 10 अंक होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल आपके पास 10 अंक है। और दुनिया का कोई सा भी संख्या यही 10 अंकों का आपस में मिलकर बनता है। जैसे हम 309 की बात करें, 309 में एक बार 3 आया, 0 आया मेरे दोस्त, और 9 आया। अगर क्या हम इसको अलग अलग करें तो क्या यह एक अंक नहीं है? 3 एगो अंक नहीं है, 0 एगो अंक नहीं है, 9 एगो अंक नहीं है ना? तो अंक मिलकर क्या बनाता है मेरे दोस्त? संख्या। अंकों के मेल से क्या बनता है मेरे दोस्त? संख्या। अंकों के मेल से क्या बनता है मेरे दोस्त? संख्या।
अंकों का मेल से क्या बनता है मेरे दोस्त? संख्या। और अंक कहां तक होते हैं? 0 से लेकर के आपका 9 तक जितने भी आपको पढ़िएगा, 0, 1, 2, 3, ये सब अंक होते हैं। बस इसको याद रखने हैं कि अंक आपका 0 से लेकर के 9 तक होती है। और संख्या अंकों के जब मिला दें आपस में तो संख्या बन जाएगा। अब देखिए जैसे 1, ये तो एक अंक है, एक कोची है, अंक है, खाली एक पर एक कोई और अंक भिड़ा दीजिए आगे चाहे पीछे, ये वो संख्या बन गया। क्या बन गया? संख्या। तो जब अंकों को आपस में मिला देते हैं ना, जब अंकों को आपस में एक या एक से अधिक अंक मिला दीजिए तो संख्या का निर्माण कर देगा। जरूरी नहीं है कि आपको 2 और 3 ही मिलाना है। जैसे मैं बोलूं 4, 9, 6, 5, 4965। ये भी आपको दिक्कत होती होगी कि मैं जल्दी से 4965 कैसे पढ़ दिया, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये 4965 किस चीज से बनकर मिला है? मिलकर बना है तो एक 4, एक आपका 9, एक आपका 6 और एक आपका 5। जब आपस में इसको मिला दिए ना, बगल बगल में सटा दिए ना, तो ये संख्या का निर्माण कर दिया। और उस संख्या का नाम है 4965। तो ये 4, 9, 6, 5 ये अलग अलग करेंगे तो ये कोची है, ये वो मेरे दोस्त अंक है। तो जब अंक को आपस में मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण करता है। जब भी अंक को आपस में मिलाएंगे तो वो संख्या का निर्माण करता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे ऐड, जोड़, और सभी प्रकार के जोड़ सीखेंगे। हासिल वाला, बिना हासिल वाला और आपका पॉइंट दशमलव वाला, तीनों प्रकार के जोड़ को सीखेंगे और हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो मेरे दोस्त, जोड़ रहे तो आपको हाथ, आपके पास 2 हाथ हैं। जोड़ सबसे पहले जो बनाना आपको खाइए हाथ की तरफ से, जो हाथ से आप खाना खाते हैं उस हाथ की तरफ से आपको जोड़ बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो मेरे हाथ ये खैया हाथ, तो हम इधर से जोड़ बनाते हुए चलेंगे। तो ये आपका पहला जोड़ है, ये आपका मेरे दोस्त दूसरा जोड़ है, ये आपका तीसरा जोड़ है। अब देखिए चलिए हम पहला को बनाते हैं। तो मेरा पहला खैया हाथ ये है, तो हम इधर से बनाते हुए चलेंगे। तो बनाना कैसे मेरे दोस्त? एक एक डिजिट को, सामने सामने वाले अंक को जोड़ते हुए चलना है। सामने सामने वाले अंक को आपको जोड़ते हुए चलना है खैया हाथ की तरफ से। तो 3 और इसके सामने है 2। जब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो देखिए जैसे 3 है तो 3 लाइन पढ़ दीजिए, 1, 2, 3 लाइन पढ़ दिए। नीचे में आपका 2 है तो 2 लाइन पढ़ दीजिए, 1, 2। अब गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि जब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 5। यानी कि जब आपके पास मान लिया जाए 3 रुपया है, 2 रुपया और कोई दे दे तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे? तो आप बोलिएगा कि आपके पास 5 रुपया हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, आपका 5 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ दिए तो अब इसका कोई काम नहीं, अब ये खत्म हो गया। अब इसके बगल वाले को हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है। जब 3 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा? तो मान लीजिए आपके पास 3 रुपया है और हम आपको खुशी से 3 रुपया और दे दिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? बोलिएगा कि मेरे पास पहले से 3 रुपया है, 1, 2, 3, तो 3 लाइन पढ़ दिए। आप और हमको 3 रुपया दे दिए, 1, 2, 3। अब सबको जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि अब जो आपके पास हो जाएंगे वो 6 रुपया हो जाएंगे मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 रुपया। अब ये भी काम खत्म हो गया। अब इसके बगल में आएंगे, ये है। अब बताइए कि जब आपके पास मान लिया जाए 4 रुपया है और मैं आपको फिर से 3 रुपया दे देता हूं तो कितने रुपये हो जाएंगे? तो बोलिएगा कि मेरे पास 4 रुपया है, तो लिखिए 1, 2, 3, 4। आप और हमको 3 रुपया दीजिएगा तो 1, 2, 3। अब जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 रुपया हो जाएंगे। उसी तरीके से आपके पास 3 रुपया है, हम और आपको 2 रुपया दे दे मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो 3 और 2 आपका 5 रुपया हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये तो था कि बिना हासिल वाला जोड़ था। इसमें ना तो आपको हासिल लेना है, ना तो आपको हासिल बचाना है। अब हम चलेंगे हासिल कैरी वाले जोड़ पे, जो थोड़ा इससे डिफिकल्ट पर वो भी बहुत ही आसान होता है मेरे दोस्त। सिर्फ आपको समझना है। चलिए हम इसको इरेज भी नहीं करेंगे। अब है कि आपके पास मान लिया मेरे दोस्त 5 रुपया है, जो बनाना तो वही हिसाब से है। आपके हासिल वाला जोड़ रहे चाहे बिना हासिल वाला जोड़ रहे, आपको बनाना उसी मेथड से है। किस मेथड से? खैया हाथ की तरफ से आपके बनाते हुए चलना है, बस। तो अब आपको यह बताना है कि आपके पास 5 रुपया है और मैं आपको और 6 रुपया दे दिया तो कितना रुपया हो गया?
आप स्कूल जाते हैं, आपके पास 5 रुपए थे, आपके पापा 5-6 रुपया और दे दिए, तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? तो आप बोलिएगा कि मेरे पास 5 रुपया था, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन पढ़ दिए। और बोलिएगा कि 6 रुपया और हमको मिल गया, मजा मजा है, तो 6 लाइन पढ़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप सबको गिन लीजिए, तो बोलिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप गिनते चलिए, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 11। अब 11 कैसे लिखा जाता है? तो बोलिएगा कि 1 पर 1 11, 1 पर 1 कितना? 11। तो आपको इसमें क्या करना है ना, आपको ये देखना है कि कितने खैया वाला को, खैये हाथ की तरफ, राइट हैंड के तरफ अंकों को यहाँ पे लिख देना है, और लेफ्ट हैंड वाले अंकों को अगले दिन खर्चा करने के लिए रखना है। जब एक ही दिन सारा खर्चा कर दीजिएगा तो अगला दिन क्या कीजिएगा? तो हम लिख देंगे 11 का 1 लिख देना, खैये तरफ ये है, और आपका बच कितना गया मेरे दोस्तों? 1। याद रखना है कि 1 रुपया जो बचा है हम कल खर्चा करने के लिए रखे हैं। तो चलिए, आपके पास कितना रुपया बचा हुआ है मेरे दोस्तों? बोलिएगा कि 1 रुपया। कितना बचा हुआ है? 1 रुपया, याद रखना है। अब 6 रुपया आपके पास है, 8 रुपया कोई और बंदा आपको दे दिया तो कितना रुपया होगा? तो 6 रुपया, तो 6 लाइन पढ़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 8 रुपया आपको जोड़ना है, इसका काम तो खत्म हो गया 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सबको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कितना मेरे दोस्त? 14। कितना हो गया? 14। और याद कीजिए तो कि कल आप 1 रुपया बचाए भी थे, तो आप बोलिएगा कल हमारे 1 रुपया बचा हुआ था, तो चलिए ना एकरे में 1 लाइन और बढ़ा दीजिए। जब 1 रुपया बचा है तो 1 लाइन और बढ़ा दीजिए। तो आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप कितने आपके पास हो गए मेरे दोस्तों? बोलिए कि 15 रुपया। तो 15 रुपया के आपको खाइए तरफ वाले को खर्चा कर देना है, खाइए तरफ वाले को लिख देना है, राइट हैंड वाले तरफ अंक डिजिट को लिख देना है। तो राइट तरफ है आपका 5 मेरे दोस्तों, 15 का लिख देंगे 5, और 1 रुपया फिर रखेंगे अगले दिन खर्च करने के लिए। तो बच कितना गया मेरे दोस्तों? बोलिएगा कि 1। अब इसका भी काम खत्म हो गया। फिर से आपका 1 रुपया बचा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, अब है ऊपर 9 और 6। जब 9 लाइन और 6 लाइन जोड़िएगा तो 9 और 6 15 लाइन होगा, और एक बचा हुआ आपका 15 और एक 16। आपको लाइन पार के खुद जोड़ना है। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16। तो 16 को कितना लिखेंगे हम? खाइए तरफ 6 लिख देंगे। बच कितना गया मेरे दोस्त? 1 बचा हुआ, 1 अगले दिन के लिए रख लेंगे। फिर जब 9 और 6 को जोड़ेंगे, चाहे 6 और 9 को जोड़िए तो फिर 15 होगा, 15 और 1 16। तो अब इसके बाद क्यों बचा? आप अब ये लास्ट है, अब इसके बाद बचाइएगा तो आप कब खर्चा कीजिएगा? कभी ना। मान लिया जब मेला तो खत्म होने वाला, तो अब यहाँ पे पूरा लिख देना आपको 16 का 16। बस आपका ऐड हासिल वाला बन गया। अब मेरे दोस्त समझते हैं कि इस पॉइंट वाली जोड़ को कैसे बनाया जाता है। इस पे थोड़ा आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, बस आपको इस पॉइंट से मतलब रखना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट दीजिए, हम 1 को ऊपर मिटाएंगे। इसलिए मिटाएंगे ना मेरे दोस्त की मैं आपको ना बेहतरीन तरीका से पॉइंट वाला सिखाना चाहता हूं। चलिए सबको मिटाते हैं, इसको भी। अतम गणित में आपको हीरो बना देना है तो बना देंगे। क्या करना मेरे दोस्त? इस पॉइंट को दम आपको लिख देना है, पॉइंट के सामने लिख देना है पॉइंट। बस पॉइंट के सामने पॉइंट को लिख देना है। सबसे पहले क्या काम करना है? पॉइंट दशमलव वाला जोड़ रहे तो दशमलव के सामने आपको दशमलव लिख देना है। अब ये देखना है कि दशमलव के बैया और खैया तरफ कितना अंक है। तो आप बोलिएगा कि इसका खैया तरफ 2 अंक है, तो आप लिख दीजिए 4 और 3, 2 अंक है तो 2 अंक लिख दीजिए। इसके पहले पॉइंट के बैये तरफ कितना है? 3 अंक। पहला है 6, 4, उसके बाद 3। बस जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। थोड़ा पॉइंट से हटा देते हैं। अब इस पॉइंट के खैये तरफ कितना है? तो बोलिएगा 3 अंक है, 1 है 4, 1 है 4 और 1 है 8। बस जिसके सामने है उसके सामने लिख दीजिए, ज्यादा होगा तो भी आपको लिखना। इधर आपके है 2 अंक, 1 है 3 और 1 है 5, तो लिखेंगे 3
और एक आपका लिखेंगे 5 और बस आपको अब यहाँ पे आपको जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देना है। अब देखिए एकर नीचे तो कुछ जोड़ाना था, आप 0 बैठा दीजिए, एकर ऊपर कुछ ना तो 0 बैठा दीजिए। समझ गए क्या करना? पहले आपको दशमलव के सामने दशमलव बैठाना है मेरे दोस्त, दशमलव के सामने दशमलव बैठाना है। उसके बाद दशमलव के खाइए तरफ जितना अंक रहे उसको उधर पे रख देना है पहले वाले पॉइंट में, बाइये तरफ जितना रहेगा उतना लिख देना है। फिर दूसरे पॉइंट में देखना है कि खाइए तरफ कितना है और बाइये तरफ कितना, बस दोनों को लिख देना है। इसके बाद क्या करना है कि आप जोड़ेंगे जैसे उसको जोड़ रहे थे वैसी। तो जब मान लीजिए आपके पास 8 रुपया है और कोई 1 रुपया भी नहीं दिया तो कितना रहेगा? तो 8 रुपया है, कोई 1 रुपया देवे नहीं किया तो 8 का 8 ही ना रहेगा। तो अगर हम 8 रुपया में 0 रुपये जोड़ेंगे तो आपका 8 का 8 बचेगा। 4 रुपया और 3 रुपया, तो 4 लाइन और 3 लाइन पाल दीजिए, तो 4 और 3 को जब जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 7 रुपया हो जाएगा। उसी तरीके से 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 रुपया हो जाएगा। दशमलव है तो आपको दशमलव दे देना है। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। बस लीजिए, बहुत करते हैं दशमलव दशमलव दशमलव, पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट वाला जोड़, खत्म हो गया पॉइंट वाला जोड़। एकदम इतना ही सिंपल है। बस आपको पॉइंट के सामने पॉइंट बैठाना है और ये देखना है कि पॉइंट के खाइए तरफ कितना अंक है और बाइये तरफ कितना अंक है। बस इतना देख लेते हैं, आपका कोई टेंशन ही नहीं। तो मेरे दोस्त बेसिक मैथ में आपको बहुत मजा आएगा। अगर आगे चलकर हम जब जोड़ घटाव गुणा और भाग खत्म करेंगे तो हम बोर्ड मास स्टार्ट करेंगे, बीजगणित स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, सारे बेसिक आपको एकदम। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है मैथ सीखना है, आपको लगता है आपके पास 2% भी इंटरेस्ट है, आपका हौसला करता है कि हमको मैथ सीखने का मन करता है, आपको सिर्फ मन करता है, 2% भी मन करता है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ना, तो ये 2 से आपका 80% कब बदल जाएगा मेरे दोस्त, पता भी ना चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरी जिंदगी दिन और दुनिया मेरा गणित ही है। मैं इतना वादा करता हूँ। बस जिस तरीका से मैं पढ़ाता हूँ आपको बस नोट करते हुए चलो। देखिए एक बात याद रखिएगा कि गणित मंत्रा से पढ़ने वाले स्टूडेंट, पढ़ने वाले मेरे दोस्त लोग, गणित मंत्रा से पढ़ने वाले मेरे दोस्त लोग, एक स्टूडेंट कभी नहीं हो सकता है, वो एक शिक्षक होगा। क्योंकि मैं आपको पूरे बेस्ट तरीका से समझाता हूँ। मैं इसलिए समझाता हूँ कि आप जब एक बार चीजों को पढ़ लेना, दूसरे बार किसी भी स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं, अपने छोटे भाई को पढ़ा सकते हैं, किसी भी, चाहे कोई पूछ दे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं इसी तरीका से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि एक बार जो चीजों को पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, अब दूसरे को पढ़ाने लगे। जो चीजें सीखते हैं मेरे दोस्त, वो आप ज्यादा कोशिश किया कीजिए कि आप किसी को सिखाने की कोशिश किया कीजिए। क्या होगा ना कि जब आप चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका माइंड डेवलप करने लगता है। आपको सोच खुद आपको लगेगा कि मैं इसे गलत तो ना पढ़ा सकता हूँ, गलत तो ना पढ़ा रहा हूँ। बस जहां ये आपके अंदर सोच आ गई, जहां ये आपके अंदर सोच आ गई मेरे दोस्त कि मुझे भी किसी को अच्छे तरीका से सिखाना है, उस दिन आप सक्सेस की राह पे चलने पड़ेंगे, आप सफलता की ओर चल जाएंगे। पढ़ाई एक ऐसा चीज है मेरे दोस्त, जितना रटोगे उतना भूलोगे, जितना रटोगे उतना भूलोगे, जितना दूसरों को सिखाओगे उतना याद होगा। ये पढ़ाई ऐसा चीज है। तो आप रटने पे मत विश्वास बिलीव किया कीजिए, क्योंकि मैं रटने पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं रटने पे 0% बिलीव करता हूं मेरे दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं। हाँ, अगर जब आपको एग्जाम है वहां पे तो रटना पड़ेगा, जब आपको पढ़ाई नहीं कीजिए अच्छा से। तो अब आर्ट्स तो सब्जेक्ट है नहीं, अगर आर्ट्स रहता इसमें भी समझा जाता है मेरे दोस्त। लेकिन कई लोग हैं कि इसे रट कर पास करते हैं। नहीं, आप आर्ट्स में रट सकते हैं, गणित में कतई नहीं रट सकते हैं। इस पे लॉजिक फिट होता है मेरे दोस्त, इसको लॉजिक समझना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट। अब आप पॉइंट वाला जोड़ सीख गए, लाइन बनाकर आप ऐड करना सीख गए, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। और ये आर्ट्स है कि आपको याद करना पड़ेगा कि बाबर का बेटा कौन, अकबर का बेटा कौन, अकबर का बाप कौन, ये सब याद करना पड़ता है। लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा। अगर आप
ऐसे जगह पढ़ते हैं जहां आपसे गणित रटवाया जाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वैसे लोग को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर इसलिए कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि गणित ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 लाया जा सकता है, वो भी लॉजिक के थ्रू। एक बार जब आप इस लॉजिक को समझ जाते हैं, गणित की लॉजिक को, आपके लिए एकदम गणित बेहतरीन और एकदम आसान हो जाएगा। तो आप इतना कोशिश जरूर कीजिए कि जहां पे आपसे रटते हैं वह रटने की कोशिश मत कीजिए। आप एक बार में 2 बार में चीजों को बनाइए, बस आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको मेमोरी शार्प होंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी गणित में। गणित सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप बच्चों से आगे निकल सकते हैं। मैं आपके छोटे भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते मैं आपको इतना ही समझाऊंगा कि गणित कभी भी रट कर मत पढ़िएगा। अगर गणित आप रटना शुरू कर दीजिएगा तो फिर और विषय और गणित में अंतर क्या होगा मेरे दोस्त, आप खुद बताइए। जब गणित को भी आप रटना शुरू कर दीजिएगा तो और सब्जेक्ट और गणित में अंतर फिर क्या होगा, नहीं रटना है गणित, ठीक है। इसीलिए मुझे पता था कि आपके बेसिक बहुत ही कमजोर है गणित के, तो मैं 10 वीडियो में लगभग आपको सारी बेसिक कंप्लीट करा दूंगा। आज फर्स्ट क्लास है तो ज्यादा नहीं, 20-22 मिनट का वीडियो होंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको लगभग आधा घंटा का मिलने वाले, 30 मिनट के ऊपर के मिलने वाले, क्योंकि मात्र 10 दिन में हमें पूरे बेसिक कंप्लीट करना है और बेहतरीन तरीका से करना, आपको समझाते हुए भी करना है। तो चलिए मेरे दोस्त, इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक मैथ पढ़ना है और मैथ को रटना छोड़ना है, आपको गणित को समझना है। तो चलिए, थैंक यू। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।